IBN 7 हौसला है। उबर बलात्कार केस में पुलिस ने आज आरोपी को 30,000 कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें कि कोर्ट ने आरोपी टैक्सी ड्राइवर को 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले इस शर्मनाक कांड की गूंज आज राजधानी की सड़कों पर भी सुनी गई। हम आपको बता दें कि छात्र संगठनों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इस बीच उबर कंपनी ने एक बार फिर पुलिस और सरकार से सहयोग की बात दोहराई है, लेकिन कंपनी के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। उबर कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की भी मांग की जा रही है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने उबर कंपनी की टैक्सियों पर पाबंदी लगा दी है। और इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सैयद सुहेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, फिलहाल क्या जानकारी इस वक्त तक आप तक मिल पा रही है? क्या कुछ इस दौरान यहां पर कहा गया? 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर तो भेज दिया गया है। जी मानी, मैं उस वक्त कोर्ट में ही मौजूद था जब आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। तो सबसे पहले पुलिस ने मांग की टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड यानी शिनाख्त परेड की, लेकिन आरोपी ने उससे इनकार कर दिया। जज साहिबा ने उसे बताया कि देखिए, अगर आप इनकार करेंगे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड से तो ये आपके खिलाफ जाएगा। लेकिन उसका तर्क ये था कि उसके फोटोज पहले से मीडिया में मौजूद हैं, उस कंपनी की उबर की वेबसाइट पर मौजूद है, तो इसलिए उसको कोई मतलब नहीं बनता कि वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराए। इसके बाद पुलिस ने दूसरी एप्लीकेशन कोर्ट के सामने रखी, जिसमें उन्होंने उसकी रिमांड मांगी। पुलिस का तर्क ये था कि उन्हें उसकी रिमांड चाहिए ताकि वो फोन जो इस घटना के दौरान में इस्तेमाल हुआ है उसको उससे लिया जा सके, और दूसरा जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है उस बारे में उससे पूछताछ की जा सके। इसको लेकर भी आरोपी के वकील ने अपना संदेह जताया। उसने कहा कि जो कुछ मिलना था वो मिल चुका है, और दूसरी चीज आरोपी को डर है कि पुलिस उसके साथ मारपीट करेगी। लेकिन कोर्ट ने फाइनली उसको 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और 11 तारीख को वापस पेश करेगी पुलिस 30,000 कोर्ट में। सुहेल, अगर हम इसके बारे में बात करें, शिव कुमार के बारे में, तो क्या इसकी ओर से कोई ऐसी बात कही गई? इसके वकील ने कुछ कहा? शिव कुमार की तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी जो मैंने आपको बताई कि सबसे पहले उसने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड से इनकार कर दिया। देखिए, किसी भी तरह के जुर्म में जो इस तरह के जुर्म होते हैं उसमें टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो जो अक्यूज है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी पहचान की जाती है। अपनी पहचान को छुपाने का, अपनी उस परेड से इनकार करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसको डर है कि वो पहचान लिया जाएगा। तो ये एक बहुत, और जज ने भी ये बात कही कि ये आपका इनकार जो है ये इस केस में आपके खिलाफ जाएगा, लेकिन तब भी उसने इससे इनकार किया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात उसने कही। उसके बाद उसके वकील ने ये भी कहा कि उनको डर है कि पुलिस आरोपी के साथ मारपीट करेगी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बातें थी जो कोर्ट में उनकी तरफ से कही गई। हिमानी, बिल्कुल सुहेल, लेकिन अगर हम शिव कुमार के बारे में बात करें, अब जो इसका बैकग्राउंड खंगाला जा रहा है, तो बात यहां पर सामने की आ रही है कि ये पहली बार नहीं है जब इसने ऐसा कुकर्म किया है। 2011 की अगर बात करें तो इसी तरह की सेम चीज इसने की थी। उस वक्त भी एक महिला के साथ इसने टैक्सी में ही बलात्कार किया था। और अगर जहां तक दिल्ली पुलिस की हम बात करें तो क्या उन पर सवाल नहीं खड़े होते? इसी साल कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसको दिया गया। देखिए, सबसे पहले मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बता दूं, पुलिस ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ना उन्होंने डिनाई किया है ना कंफर्म किया है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो हमारे पास मौजूद है उसमें साफ साफ पुलिस ने उसको कहा है कि हाँ, इसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। अब इसकी 2 वजह हो सकती हैं। पहली वजह तो ये कि कहीं ना कहीं छानबीन में कमी रही, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि जो 2011 में उसके ऊपर मामला दर्ज हुआ था उससे वो बरी हो गया था। अब किन हालात में बरी हुआ, किस वजह से उसको बरी कर दिया गया, इस बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन ये है कि उसको बरी कर दिया गया था, तो केस उसके ऊपर से हट गया था। आरोप उस पर लगे थे लेकिन उसको बरी कर दिया गया था। हिमानी, बिल्कुल, इसको क्लीन चिट मिल गई थी। तो हमारे सहयोगी सैयद सुहेल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल जो अपडेट है वो यही कि 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर उसको भेज दिया गया है। और जो इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर अगर हम शिव कुमार की ओर से बात करें तो यहाँ पर ये कि शिनाख्त परेड से उसने इनकार कर दिया। हालांकि उसको ये कहा गया कि ये आपके खिलाफ चीज जा सकती है, तो इससे भी उसको कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ा। ये तस्वीर हम यहाँ पर आपको लगातार दिखा रहे हैं आरोपी टैक्सी ड्राइवर शिव कुमार यादव की, जो कि पुलिस ने फिलहाल 3 दिनों के रिमांड पर यहां पर ले लिया है। लेकिन जिस तरह से हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि इससे पहले भी शिव कुमार यादव पर 2011 में भी बलात्कार का मामला दर्ज हुआ था।
आपको बता दें कि दक्षिण दिल्ली के मेहरौली थाने में यह मामला दर्ज किया गया था और इस मामले में वो 7 महीने तक तिहाड़ जेल में भी रहा था। हालांकि वो अलग बात है कि उसके बाद उसको क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन ठीक इसी तरह की जो घटना है वो अब सामने आई थी। उस वक्त भी शिव कुमार यादव ने टैक्सी में बैठी एक महिला के साथ बलात्कार का जो आरोप है इस पर लगा था। तो तस्वीरें भी हम यहां पर लगातार आपको दिखा रहे हैं। और हमारे सहयोगी सैयद सुहेल भी लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। सैयद और सुहेल, और क्या कुछ अब तक जानकारी इस वक्त पहुंच पा रही है, अगर हम पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर देखें तो? देखिए, पुलिस ने कोर्ट के सामने अपने पक्ष में जो बात कही, वो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्हें कहीं ना कहीं से उस फोन का पता लगाना है जो वारदात के वक्त आरोपी के पास था। उस फोन से वो उबर का जो सारा ट्रांजैक्शन था वो भी कर रहा था, जीपीएस भी जो उससे इनेबल किया हुआ था उसने। तो सबसे पहले पुलिस उस फोन का पता लगाना चाहती है, क्योंकि वो इस केस की बहुत अहम कड़ी है। और दूसरा, पुलिस ने ये कहा कि वो उससे ये जानना चाहते हैं कि वो वारदात को अंजाम देने के बाद वो जब मथुरा गया तो इस दौरान में, और गिरफ्तारी तक के जो पूरा वक्फा बीता है उस दौरान में उससे वो कहां कहां गया, किस किस से मिला और उसने क्या क्या किया। तो ये 2 चीजें हैं जो पुलिस पता लगाने की कोशिश करेगी ताकि अपने केस को ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। लेकिन सुहेल, अगर हम बात करें तो उबर के भी कुछ अधिकारी हैं, उनसे भी पूछताछ की यहां पर बात होने वाली थी। तो क्या ऐसे में ये देखिए कि दोनों को आमने सामने बैठाकर भी इस दौरान पूछताछ की जा सकती है, रिमांड के दौरान? देखिए, मुमकिन है, हो सकता है। अब किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन का क्या रूप रहेगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, जब पुलिस इससे सबसे पहले तो आरोपी से ही पूछताछ करेगी, उस फोन को रिकवर करने की कोशिश करेगी। उसके बाद और सारी चीजें हैं, उबर कंपनी से भी पूछताछ होगी, क्योंकि आज ही दिल्ली पुलिस ने उनको 161 धारा के तहत नोटिस जारी किया है, उनसे कुछ सवालों के जवाब पूछे हैं। तो उबर से भी पूछताछ होगी, लेकिन उबर से जो पूछताछ होगी वो मुझे लगता है कि वो उन पहलुओं पर होगी कि आखिर किस तरह से इसका बैकग्राउंड चेक कराया गया, किस तरह से इसको अलाउ किया गया कि टैक्सी अप्लाई करे दिल्ली रोड्स पे, लाइसेंस की जांच किस तरह से हुई थी। तो ये वो पहलू हैं जिनसे उबर पे बातचीत होगी। बाकी जो रेप का जो ऑफेंस कमिट हुआ है उसको लेकर आरोपी से ही पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर पूछताछ यहां पर की जाएगी। और जिस तरह से हम यहां पर तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं आरोपी टैक्सी ड्राइवर की, लेकिन इससे पहले अगर सुहेल हम देखें तो तमाम तरह की बातें इससे सामने यहां पर आई थी। इसका वेरिफिकेशन नहीं था, जहां तक इसके मोबाइल फोन की अगर हम बात करें तो किसी और के नाम से इसने ये मोबाइल फोन जो है वो लिया हुआ था। ये जो तमाम चाहे भले ही छोटी छोटी चीजें हों, लेकिन ये काफी ज्यादा जो एक संदेह है वो पैदा कहीं ना कहीं करती है। जी हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आगे जाके बड़ी हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं इस केस में बहुत सारे लूप होल्स हैं जिनका खुलासा आने वाले दिनों में होगा। फ़ोन जैसे आपने बताया कि उसके नाम पर इशूड नहीं था, एड्रेस जो उसने दिया हुआ था वो गलत दिया हुआ था, जो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हमारे पास है वो आदर्श नगर थाने से इशूड है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका अभी पता लगना बाकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लूप होल्स हैं। लेकिन अब वो धीमे धीमे आगे जैसे जैसे पूछताछ होगी, जैसे जैसे और एविडेंस पुलिस को मिलेंगे, जैसे जैसे पुलिस इसका पास्ट खंगालेगी, तो ये सारी चीजें और निकलकर सामने आएंगी, तो एक बेहतर तस्वीर खुलकर सामने आएगी कि कहां तक ये इस तरह के क्राइम्स में पहले भी मुलव्विस रहा है, इन्वॉल्व रहा है। ये सारी चीजें धीमे धीमे करके पता चलेंगी। चलिए, बिल्कुल, आप सुहेल हमारे साथ बने रहिए। इस बीच उबर कंपनी के अगर मैनेजर की हम बात करें तो उन्होंने क्या कुछ कहा इस दौरान, वो भी सुनवाते हैं। This is an ongoing investigation. I cannot comment. I'm sitting in a police station. I cannot comment about this, please. Please send an email to press@uber.com. I cannot comment. उबर कंपनी के मैनेजर को इस वक्त यहां पर आप सुन रहे थे, और जाहिर सी बात है कि यहां पर कंपनी पर भी कई सारे जो सवाल है वो यहां पर उठ रहे हैं कि आखिर अगर जो टैक्सी में ही बलात्कार हुआ है, कौन इसका जिम्मेदार है। तमाम जो नॉर्म्स हैं उनका ख्याल यहां पर नहीं रखा गया था। जहां तक हम यहां पर बात कर रहे हैं कि कंपनी ने आरोपी ड्राइवर का जो वेरिफिकेशन है वो भी नहीं कराया गया था, और क्या इससे पहले जो भी इसका बैकग्राउंड है क्या वो खंगालने की कोशिश नहीं की गई थी इसको नौकरी पर रखने से पहले। क्योंकि जिस तरह से आरोप इस पर लगा 2011 में, जो हम बता रहे हैं कि बलात्कार का ही आरोप लगा और टैक्सी में ही इसने उस महिला के साथ बलात्कार किया था, ऐसा आरोप इस पर लगा था। 7 महीने इसने बाकायदा जेल भी काटी थी। तो क्या ये जो तमाम चीजें हैं क्या इनको ध्यान में नहीं रखा जाता है, और क्या जो ड्राइवर का रिकॉर्ड्स है उनको सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। तो कुछ ऐसे तमाम सवाल, कुछ ऐसी बातें जो कि यहां पर कंपनी पर भी उठती है, और कहीं ना कहीं पुलिस की अगर लापरवाही कहें तो वो भी यहां पर सामने आती हुई नजर
आ रही है। तो लगातार हम आपको तस्वीर भी यहां पर दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर यहां पर इसे भेजा गया है। और अब देखना यहां पर यह होगा कि वो कौन से तमाम पहलू होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे बढ़ाती है। हमारे सहयोगी सुहेल लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। सुहेल, अगर फिलहाल अगर अभी देखें, अभी हम देखें तो वो कौन कौन से बिंदु, वो कौन कौन से तमाम पहलू हैं जिनको ध्यान में रखते हुए जांच जो है वो आगे बढ़ रही है? देखिए, जांच के लिए सबसे अहम चीज़ तो यही है कि पुलिस वो फ़ोन रिकवर करेगी। दूसरी चीज़, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड से, शिनाख्त परेड से इसने इनकार किया है, तो पुलिस को एक क्लू यहाँ से भी मिल सकता है। कार पुलिस पहले ही रिकवर कर चुकी है जिसमें ऑफेंस कमिट किया गया था। इसके अलावा पुलिस इससे पूछताछ करेगी, क्योंकि पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा जो क्राइम सीन था, किस तरह से क्राइम को कमिट किया गया था, ये कहाँ गया, किस वक्त कहाँ पहुंचा। स्केची डिटेल्स थी अभी तक, लेकिन अब और स्पेसिफिक डिटेल्स पुलिस के पास आ जाएंगी। तो पूरा क्राइम जो है वो रीइनैक्ट करके पुलिस अच्छे से पूरा एक सिलसिलेवार ढंग से क्राइम का खाका अपने पास तैयार कर लेगी। और उसके बाद इसके अंदर जो कमियां होंगी, जो एविडेंस पुलिस को चाहिए होंगे, जो लूप होल्स होंगे, वो खुलकर सामने आ जाएंगे। सुहेल, जहां तक हम बात करें, हालांकि पीड़िता की ओर से भी कोई इस तरह की बात यहां पर सामने नहीं आई है, लेकिन जहां तक इस टैक्सी की बात करें जो रिकवर की गई, इसे 3 अलग अलग लोग चला रहे थे। क्या ये अकेला ही शामिल था या कोई और लोग भी इनके साथ इसके साथ थे जिन्होंने इसका साथ दिया हो? देखिए हिमानी, अभी तक तो इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि ये अकेला ही था, और जो महिला है जिसके साथ बलात्कार हुआ उसने भी अभी तक किसी और का जिक्र नहीं किया है। तो ये कहना अभी मुश्किल है कि कोई और भी इन्वॉल्व होगा। 3 लोग चला रहे थे। अमूमन दिल्ली में इस तरह से होता है कि टैक्सीज दिन में कोई और चलाता है और रात में कोई और चलाता है। तो ये एक आम नॉर्म है, एक आम प्रैक्टिस है दिल्ली में, दिल्ली या जैसे भी बड़े शहर हैं उनमें। तो किसी और का इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन 2-1 दिन के अंदर जैसे जैसे इस केस की परतें और ज़्यादा खुलेंगी तो और चीज़ें सामने आने की उम्मीद है। चलिए, बिल्कुल सुहेल, आप नजर बनाए रखें, हम लौटेंगे आपके पास कुछ और अपडेट्स के लिए। और अब आगे इस सफर को बढ़ाएंगी मेरी वरिष्ठ सहयोगी ऋचा निरुद्ध। तो ऋचा के पास हम जाएंगे अब, लेकिन तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर इसे भेजा जा चुका है। दिल्ली रेप केस में आरोपी ड्राइवर को 30,000 कोर्ट में पहले आज पेश किया गया, लेकिन उससे पहले अगर हम यहां पर बात करें तो सड़कों पर भी जो लोगों का गुस्सा है, जो तमाम संगठन हैं, वो लामबंद हुए, वो एकजुट हुए और गृह मंत्री के घर के बाहर धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन जो है। और इस वक्त हम आपको बता दें कि हमारे सहयोगी नीरज गुप्ता ने मीनाक्षी लेखी से बातचीत की। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। दिल्ली में बलात्कार की एक और घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से ही सांसद मीनाक्षी लेखी मौजूद है। मीनाक्षी जी, 16 दिसंबर की घटना हुई, इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई, कानून बदला गया, संसद में चर्चा हुई, लेकिन इसके बावजूद भी वैसा ही एक खतरनाक और डरा देने वाला बलात्कार का मामला सामने आता है दिल्ली में। देखिए, बलात्कार का मामला सामने आने से जो गैप्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, वो सामने आए हैं। लेकिन 2 विषय आपको बहुत अच्छी तरह समझने होंगे। एक है समाज का नजरिया, जिसमें मुझे कहीं ना कहीं बदलाव दिखता है, और उस बदलाव के तहत पीड़िता को घृणा की दृष्टि से नहीं देखा जाता, बल्कि इज्जत की दृष्टि से और एक बहादुर महिला की दृष्टि से देखा जा रहा है। लेकिन एक ट्रॉमा से गुजरना तो पड़ा ही ना उसको। तो ट्रॉमा तो आप जब घर में बलात्कार होते हैं तब भी महिलाओं को ट्रॉमा होता है। तो सरकार का जो काम है, ऐसी स्थिति के बाद तुरंत सहायता देना और उस पर कार्रवाई करना, वो दिल्ली पुलिस ने दिखाया है। और दिल्ली पुलिस ने बताया है कि एक पीड़िता जिसने अपना मानसिक संतुलन उस पीड़ा के बावजूद नहीं खोया, और अपने फोन के कैमरा से उस नंबर प्लेट की तस्वीर खींचकर 1:25 सुबह में पुलिस को कार्रवाई करने के लिए आदेश किया, और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। तो दोनों को आपको धन्यवाद देना होगा, पीड़िता के मानसिक संतुलन को
जिन्होंने इतनी बहादुरी दिखाई और अपने आगे आकर इस मामले को दर्ज कराया, और साथ में पुलिस को जिसने उसको फॉलो करके कुछ घंटे में उस आदमी को पकड़ा। और ऐसे में एक और विषय, पूर्व में जब 2012 में कांड हुआ था तो उस समय मैंने तब भी कहा था कि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस में लगातार जुड़े हुए लोग हैं, इस तरीके के अक्यूज्ड हैं, उन सब का एक डाटा मेंटेन होना चाहिए और उस डाटा को मेंटेन करके इंटर थाना एक रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों का जो है लगातार पता चलता रहे कि उनके मूवमेंट क्या है, और खतरनाक किस्म की जो काम है या जहां पर इस तरीके की संभावना है वहां पर उस तरीके की चीजें ना हो। इसमें जाहिर तौर पे उस व्यक्ति का कोई जो है वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, तो उस पर भी काम करने की